नाज़रीन, अब हम उस हवेली में मौजूद हैं जहां पर कातिल ने जो है चाचा भतीजा को बेदर्दी के साथ कुल्हाड़ियों के और राड के वार करके कत्ल किया। ठीक इस जगह पर ये कत्ल की वारदात हुई। अब तक देख सकते हैं कि मकतूलीन की जो जूतियां हैं वो भी यहीं पर पड़ी हैं और यहाँ पर वो सो रहे थे। सोते हुए उसने जो है हमला किया और हमला करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया। फिर ना सिर्फ यहाँ पर वो ठहर गया बल्कि बिल्कुल साथ जो हवेली है जहाँ पर मवेशी बंधे हुए हैं, इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर लोग खुद ही रहते हैं, वहाँ पर भी उसने हमला किया और एक शख्स को कत्ल किया। उसके बाद बिल्कुल साथ हवेली है, वहाँ पर भी उसने कुल्हाड़ियों के वार करके और राड के वार करके एक और शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया। हमारे साथ उनके अजीज़ व क़ारिब मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये सब कुछ किस तरह से इनके इल्म में आया। कब पता लगा आपको कि ये कत्ल की वारदात हो गई और आपके अपने प्यारे जो भाई हैं, भतीजे हैं, उन्हें कत्ल कर दिया गया? जी ठीक है, शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੋਈਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ। ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਪ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਟ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਤੇ। ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਫੋਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਲਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੱਜੜ ਸਟਾਪ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਐਸ ਪੁਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਇਆ, ਵਾਕਈ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਵੀ ਕਤਲ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਹਵੇਲੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਸਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਚ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਚਾ ਇੱਧਰ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਜ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ? ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ? ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਭਤੀਜੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਹੋ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। नाज़रीन, अब अजान का वक्त है, इसके बाद तफसीलात बताएंगे आपको किस तरह से ये कत्ल की वारदातें हुई। बड़ा वहशियाना तरीके से सुना कत्ल की वारदातें। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਛੁਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੇਚਕਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन चारों को भी सबसे पहले मैं नहीं देखा, ऐसे ही लगता था जैसे वो सोए हुए हैं। मैंने आप उनके ऊपर से चादरें हटाई हैं। चादरें डाल देता था कत्ल करने के बाद? था। मारने के बाद उन्होंने उनके नफ्स भी काट दिए। ओए होए, इतना बेदर्दी से जुल्म, इतना जुल्म की इंतहा कर दिया। जानते थे आप कातिल को? नहीं, मैंने नहीं देखा। अब मतलब हाँ, अब तो मैं जानता हूँ, साथ वाला गांव है कोट अब्दुल्ला। हाँ, पहले कभी देखा नहीं? पहले मैंने। अच्छा, ये यहाँ पे ये बातें भी लोगों से सुनी है कि उसने एक दिन पहले भी अपनी माँ समेत 10 से 12 लोगों पर हमला किया। हाँ जी, जी। और लोग जो हैं वो इस वजह से काफी चुकन्ने भी हो गए थे। हाँ जी। और लोगों को पता था कि वो इस तरह की वारदातें कर रहा है। ऐसी बात है? हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर भी लोग सो गए बाहर? क्या करते लोग, मजबूरी थी लोगों की, लोगों ने सोना तो था। पहले क्या वो कार्रवाई की थी उसने? पहले किसी को कुल्हाड़ी मार दी, किसी को कई मार दी। वो जख्मी हुए थे सारे? हाँ, जख्मी हुए थे, मरा कोई नहीं, इनसे पहले कोई नहीं मरा। अच्छा। पुलिस से पुलिस को बड़े लोगों ने कहा था ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। किसी को ने कई मारी है, किसी ने कुहाड़ी मारी है, इसका कुछ करो, लेकिन पुलिस आई नहीं। सही। पुलिस की लापरवाही से ये सब कुछ हुआ। जब आप पेट्रोल पंपों से वापस आए हैं लोगों को कत्ल की वारदात देखने के बाद, तो फिर आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर कत्ल हुए थे। हाँ। आपके भाई? हाँ जी। और भतीजा? हाँ जी। दूसरी जगह पर? हाँ जी। चौथी हवेली में भी मेरा भतीजा ही था। वो भी भतीजा था? हाँ जी। सही। तो क्या लगा, कौन मार गया उस वक्त? क्या लगा आपको उस वक्त? तो पता ही नहीं हमको कौन मार गया उस वक्त, हमें कोई पता नहीं कौन मार गया। पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस तो आई है 7 बजे। ये वाकया मैंने देखा 5 बजे। 5 बजे देखा है।
पेट्रोल पंप से आने के बाद आपने यहाँ पे देखा है 5 बजे? बिल्कुल। सही। तो क्या मुतालबा करेंगे? यहाँ पर कोई सियासी शख्सियत आई, कोई वजीर आला, कोई वजीर, कोई आला हुकाम यहाँ पर पहुँचे? कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं। कोई। मुकामी MP MNA आए थे हमारे, वो हमारे ही गांव में थे। अच्छा, उन्होंने तो आना ही था। वो यहीं के रहने वाले, बस वो आए हैं अफसोस के लिए, और कोई भी नहीं आया। और DPO भी आया था। सही। 1-2 दिन बाद। सही। वैसे भी पुलिस उसके बाद आती रहती है। आप पुलिस को समझते हैं कि इसमें पुलिस की नाकसी कीमतें की वजह से हुआ है? बिल्कुल। कैसे, क्या वजूहत है? वजूहत ये है कि उन्होंने 4-5 दिन पहले इतनी वारदातें की हैं, वो पुलिस को फ़ोन भी किया है, बाकायदा वीडियो भी लड़कों के पास हैं, 15 पे कॉल भी किया है, लेकिन वो पुलिस आई नहीं। पुलिस तो आती तो ये काम ना होता। तो अब तो शामिल कर दिया गया उन्हें मुकदमे में, इसी मुकदमे में SHO को, बाकी पुलिस मुलाजमीन को। हाँ जी। अब ठीक किया ये काम? ये बिल्कुल ठीक किया, दुरुस्त हुआ है, आप समझते हैं? अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई, ये कैसे पता लगा आपको सारी वारदात का? कितने बजे, क्या देखा सब कुछ? हम तो सो रहे थे अपने घर। अच्छा। ये मेरे सगे चाचू हैं, जो एक कज़न, 2 कज़न है, 2 चाचू हैं। सही। हम तो सो रहे थे, हमें उसी वक्त पता चला जहाँ यह शोर पड़ा। ठीक है। इस वजह से। कितने बजे उठे आप? 5 बजे। 5 बजे पता लगा? 5:10 पे 5 बजे इतने में बाहर आए फिर? जी, बाहर इधर वैसे ही हम आए, सोए हुए थे, वैसे ही उठ के जूता भी नहीं पहना, वैसे ही आ गए। जब आके देखा तो ये मेरे चाचू का बेटा, ये वाला जिसका वाले साहब हुआ है फौत, तो ये रो रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ है? इसने फिर बताया कि उसको भी मार गया, उसको भी मार गया कोई, उसको भी मार कर, उसको भी मार, चारों को मार गया। तो तब तक नहीं पता था कौन मार गया, किसने मारा, क्यों? कुछ नहीं था इल्म हमें, कुछ भी इल्म नहीं था। वो उस वक्त हमें पता चला है जब वो हमने पेट्रोल पंप से वीडियो देखी है कि ये आदमी है कोट अब्दुल्ला का, जिसने 2-3 दिन पहले वारदात की है, उसने मारा है। सही। अब आप यही समझते हैं कि उसी ने ये कत्ल की वारदात की है, वही है, और लोग कहते हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, ऐसी कोई बात में सदाकत है? नहीं, उसी ने कत्ल किया है, कोई ज़हनी मरीज नहीं है, कुछ नहीं है, उसे बिल्कुल ठीक है जी। उसके पीछे कुछ वजूहत क्या है? उसके पीछे कुछ मुहर्रकात हो सकते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, यकीन है जी आपको? जी इंशाल्लाह। सही। ये यकीन दहानी किसने करवाई है आपको? पुलिस ने? ये हमें हमारे वो MNA साहब, ब्रिगेडियर रहमानुल्लाह साहब ने ये हमें यकीन दहानी करवाई है कि जितनी देर तक इंसाफ आपको नहीं मिलेगा, मैं अपने इसी गाँव में हूँ और आपके साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है। बड़ा अफसोस हुआ। आपके वालिद क्या अकरम? वालिद अकरम। हाँ, मोहम्मद अकरम। कैसे, मतलब आपको कैसे पता लगा ये अफसोसनाक वाक़ये के बारे में? मैं सुबह तकरीबन 5 बजे आया हूँ वैली में। चाचू का बेटा भी हमारे साथ ही इधर सोता था, तो मैंने आके ना कहा फैसल उठ जा यार, टाइम हो गया, सुबह हो गया, उठ जा। वो उठा ही नहीं। जब मैं उसके सर की तरफ होकर देखा तो उसका मर्डर हो गया। फिर मैं अपने वाला साहब की तरफ भागा हूँ, उसका भी मर्डर हुआ। फिर मैं दूसरे चाचे की तरफ भागा हूँ, उसका भी मर्डर हो गया। फिर वो चाचू का बेटा था दूसरी हवेली में, उसकी तरफ गया। मैं था, मेरा भाई था एक। तो क्या बीत रही होगी इस कुछ वक्त? ना पूछो, हमें तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और ना हमें कोई इंसाफ मिल सकता। ये हुकूमत एक ऐसी है, इमरान खान, वज़ीर आला परवेज़ लाई, वज़ीर आज़म, हमें क्या हमारे बहन भाई, हमारे वालिद हमें ला के दे सकता? नहीं ला के दे सकते। हमसे जितने पैसे लेने हमें ला दें, लेकिन नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिलना। ये क्यों लगता है ऐसा? ये सियासी लोग हैं, इनको अपनी सियासत का ये इंसाफ नहीं हमें दे सकते। इनको सिर्फ अपनी सीट का, किसी को वज़ीर आज़म बनना है, किसी को वज़ीर आला, लोगों के बारे में कोई ख्याल, लोगों के बारे नहीं, कुछ ख्याल नहीं। ये बकवास है कि ये हमें इंसाफ लेके देंगे, नहीं लेके दे सकते, ये मेरा यकीन है। आज तक इतने वाक़या किसी को इंसाफ मिला भी है? इंसाफ मुजरम को मिलता है तो मदई को नहीं मिलता। मदई मुजरम बन जाता है, जो मुजरम होता है वो मदई बन जाता है। अफसोसनाक सूरत यार। मुल्ज़िम के बारे में मालूमात मिल रही हैं कि वो कोई ज़हनी मरीज़ है, ऐसी कोई बात है? ये सब बकवास है, कोई ज़हनी मरीज़ नहीं। अच्छा, ज़हनी मरीज़ होता तो उसके गाँव में नहीं थे लोग? उधर वो कोट राजपूता गया था, उधर नहीं थे लोग?
उसने इधर ही आना था। वजूहात का कोई अंदाजा है? कोई नहीं, क्या वजह ना हो कोई सकती हमारी है? उसके साथ दुश्मनी, हमने देखा ही नहीं उसको कभी, देखा ही नहीं। तो जो मेरे चाचू का बेटा है वो 6 बहनों का इकलौता भाई है। उसकी शादी थी, 15-20 दिन बाद शादी थी उसकी। क्या उम्र थी फैसल? तकरीबन 22-23 साल उम्र थी। 22-23 साल का फैसल। नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक जो सान्या पेश आया है नारंग मंडी के इलाका में, जहाँ पर एक ही गांव में इस तरह की खूनी वारदातें हुई हैं। उस शख्स ने मुख्तलिफ़ मुकामात पर, पेट्रोल पंप पर, हवेलियों में सोए हुए अफराद, निहत्ते अफराद जो सो रहे थे अपनी मवेशियों को ख्याल रखने के लिए कि वो मवेशी चोरी ना हो जाए, उनका नुकसान ना हो जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी का ही ख़ात्मा कर दिया जाएगा। और इस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया और उसमें 8 अफराद कत्ल कर दिए गए। इसके बाद एक राहगीर जो पुलिस एहलकार लाहौर में तैनात था, उसने मुलजिम को तो गिरफ़्तार कर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि पुलिस का यहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस की गफलत की वजह से ही ये वाक़या पेश आया। अगर पुलिस उस मुलजिम के ख़िलाफ़ पहले कार्रवाई करती, क्योंकि 2 से 3 रोज़ कबल भी उसने इस तरह की वारदातें की थी जिसमें उसने अपनी वालदा को भी ज़ख्मी किया था और मुतअद्दिद अफराद को भी कुल्हाड़ियों के वार से निशाना बनाया था जो ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन उस वक्त उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसने आकर मज़ीद लोगों को 8 अफराद को कत्ल कर दिया। ये 8 अफराद के साथ खून की होली खेली गई, मुख्तलिफ़ मकामात पर उनके साथ कत्ल की वारदात हुई। अब मुलजिम गिरफ़्तार हो गया है, लेकिन पुलिस हुकाम ने जब इस तरह की शिकायत मसूल हुई तो उन SHO समेत जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको भी मुकदमे में नामज़द कर दिया है, शामिल कर दिया है, उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम का तो ये कहना है कि इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पर लवाहिकीन को दिया जाएगा, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनका ये मानना नहीं है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। ये नारंग मंडी में इससे पहले इस तरह की खूनी वारदात बिल्कुल नहीं हुई थी, लोगों से पहले भी गुफ्तगू की, खौफ व हरास में मुब्तला है। आगे चल के भी बताएंगे। जिस पेट्रोल पंप से उसका ज़फ़र इकबाल ने पीछा किया वो पेट्रोल पंप दिखाएंगे जहां पर उसने कत्ल की वारदात करने के बाद वहीं से मोटरसाइकिल लेकर वो फ़रार हुआ और फिर उसे धर लिया गया, उसे पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस अब तक उससे तफ्तीश जारी रखे हुए है। हमारी इस हवाले से DPO जो शेखुपुरा है उनसे भी बात हुई है। उनका कहना है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, मुकम्मल जब तक उसके टेस्ट नहीं ले लिए जाते कि वो जुनूनी है या जहनी मरीज़ है, अभी कोई भी बात क्लियर नहीं की जा सकती। उसके पीछे, कत्ल के पीछे वजूहात क्या थी, किस वजह से कत्ल की ये वारदात हुई और इतने जो 8 अफराद को उसने निशाना बनाया, ये तमाम तर तफसीलात जो मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी और मज़ीद भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब चलते हैं उस पेट्रोल पंप की जानिब और वहाँ से जानते हैं कि वो मुलजिम वहाँ से कहाँ पे फ़रार हुआ है और उसे किस तरह से गिरफ़्तार किया गया।